क्या तुम्हारे पास भी कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है कि तुम्हें डांस करना है, तुम्हें सिंगिंग करना है, तुम बहुत अच्छे क्रिकेटर हो एंड तुम्हें इन इंटरेस्ट को डेवलप करना है ताकि तुम्हारा ये सारी चीजों पे कंप्लीटली होल्ड चला ना जाए एंड तुम अपने जेई प्रिपरेशन के कारण अपने सारे बाकी इंटरेस्ट को खो ना दो। देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हें अपने बाकी पैशंस को परस्यू करने के बारे में जो रियलिटी है वो मैं बताने वाला हूँ, अगर तुम्हें सही में आईआईटी को पहुंचना है तो। देखो, अगर तुम क्लास 11th और 12th में हो तो फिर तुम्हें कंप्लीट फोकस अपना जेई प्रिपरेशन पे करना है। तुम अगर कोई भी चीज में अपना टाइम दे रहे हो जहां पे तुम्हारा फोकस डिवाइड हो जा रहा है, इट इज नॉट अबाउट तुम दिन में आधा घंटा या 1 घंटा वहां पे दे दिए, बट अगर तुम्हारा फोकस डिवाइड हो गया एंड तुम उस चीज के बारे में बहुत ऑब्सेसिवली सोचने लगे। क्योंकि देखो, मेरे टाइम पे मैं जब क्लास 7 में था उस टाइम मेरे को रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग का बहुत बड़ा शौक आया था। एंड क्योंकि मेरे को शौक आया था, इट वाज नॉट कि मैं बस उसको कैजुअली बैठ के कभी कभी सॉल्व कर लेता था, रादर मैं उसमें इंप्रूव करने की एक्टिव कोशिश करता था। मैं वीडियोस देखता था कि कैसे फास्ट करें, मैं स्ट्रेटेजी देखता था, मैं टेक्निक सीखता था, मैं अलग से बैठ के प्रैक्टिस करता था एंड वो प्रैक्टिस बहुत बार आधा घंटा 1 घंटा लगातार भी चल जाता था एंड इट कैन गो ऑन फॉर लॉन्गर बिकॉज यू हैव अ पैशन इन द थिंग। एंड इसी चीज के कारण बाकी समय भी व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट पढ़ाई, जाके जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे हो उस टाइम भी तुम्हारा दिमाग हो सकता है उससे रिलेटेड चले। एंड ट्रस्ट मी, आई एम वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल पीपल टू गिव यू दिस एडवाइस। रीजन क्या है? क्योंकि मेरा खुद का डाउनफॉल हुआ है इस चीज के कारण। मैं जब क्लास 11th में घुसा था, 10th के एंड तक मैं मेरे कोचिंग में 2nd या 3rd रैंक पे आ रहा था एंड 11th में घुसते ही विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स मेरे रैंक ड्रॉप हो गए थे एंड आई वाज गेटिंग बिटवीन 200 to 300 रैंक विद इन दैट सिंगल कोचिंग। अब इसका रीजन एकमात्र था कि मेरे इंटरेस्ट थोड़े बढ़ गए थे। मेरे को फोटोग्राफी में, फोटोशॉप में एंड फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था एंड इन चीजों के बारे में मैं सीखने लगा था इन माय फ्री टाइम। एंड ये फ्री टाइम में सीखने के साथ साथ ये धीरे धीरे मेरे माइंड को ज्यादा एक्टिव करने लगे, उस चीजों के बारे में मैं ज्यादा सोचने लगा। एंड क्योंकि मेरा टाइम ज्यादा उधर चले जाता था तो मैं पढ़ाई के समय फोकस कम रहता था, मेरे धीरे धीरे पढ़ाई के आवर्स भी कम हो गए एंड मेरा पढ़ाई का इफेक्टिवनेस भी कम हो गया। ऑफ कोर्स उस चीज को टर्न अराउंड करके मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, मेरा ऑल इंडिया रैंक 764 आ गया। बट उसी चीज के कारण मेरे पूरे के पूरे 6 मंथ्स जो 11th के स्टार्टिंग के थे वो बहुत ही इनफेक्टिव थे। मैं उसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा मेरे को एंड मेरे को बहुत ही रफ पीरियड से गुजरना पड़ा ताकि मैं बैक अपने वापस ओरिजिनल रिदम में आ पाऊं एंड अच्छे रिजल्ट्स ला पाऊं। तो अभी तक मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि तुम्हारे कोई भी पैशन का डाउन पॉइंट क्या हो सकता है। अब मैं तुम्हें एक अपसाइड बताता हूं। सपोज तुम पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो, तुम 10 घंटे पढ़ाई किए एंड यू नीड सम रिफ्रेशमेंट। तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा रीसेट हो जाए ताकि तुम फिर से थोड़ा खुश फील करो एंड तुम जब आराम से 1-2 घंटा और पढ़ाई करने के बाद सो जाओ, तब अगले दिन जब तुम सुबह उठो तब तुम एक्चुअली रिफ्रेश फील करो, तुम एनर्जेटिक फील करो एंड तुम जितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो उतना हिसाब से तुम्हें आउटपुट भी मिले। क्योंकि बहुत बार होता है यू स्टार्ट गेटिंग बर्नड आउट एंड तुम्हें इतना ज्यादा रिपीटेटिव लगने लगता है पढ़ाई का प्रोसेस कि तुम बैठते हो 5 घंटे के लिए बट उसमें एक्चुअली 1 या 2 घंटे की ही पढ़ाई हो पाती है। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन है गुड टाइप ऑफ ब्रेक्स। तुम अगर कोई ढंग का ब्रेक ले रहे हो, तुम हर 2 घंटे के बीच में फिर तुम 10 मिनट 15 मिनट का कोई रिलैक्सिंग ब्रेक ले लिया, उस टाइम मेडिटेट कर लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लिए, वॉक पे चले गए, पेरेंट से बात कर लिए, कोई ना कोई वैसा नॉन डोपामिन रेजिंग एक्टिविटी, कोई बहुत ही वैसा एक्टिविटी ना हो जो कि तुम्हारा डोपामिन को स्पाइक कर दे। फोन देखना, तुम्हारा रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट स्क्रॉल करना, कोई यूट्यूब वीडियो देखना, वो सारा एक्टिविटीज जब तक वो नहीं है एंड बाकी एक्टिविटीज में तुम अपने आप को ब्रेक दे रहे हो 10-15 मिनट के लिए आफ्टर स्टडिंग फॉर 1 or 2 आवर्स, वो चीज अच्छी होती है। एंड अगर उस 10 मिनट के अंदर तुम अपने पैशन को थोड़ा फॉलो कर पा रहे हो, तुम सपोज रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हो तो फिर उस टाइम तुम 10-15 बार रूबिक्स क्यूब तुमने सॉल्व कर लिया। उस टाइम में तुम जाके कोई बोर्ड गेम खेल लिए, एक बार 1 राउंड के लिए तुमने एक मैच चेस खेल लिया 5-10 मिनट का, जो भी तुम्हारा पैशन है। एज लॉन्ग एज तुम अपने पैशन को कंप्लीटली सेपरेट कर पा रहे हो अपने पढ़ाई से एंड ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम एट अ टाइम घंटों के लिए उस पैशन पे काम कर रहे हो और उस पे स्ट्रेच किए जा रहे हो, तो फिर वो एक्चुअली तुम्हें हेल्प कर सकता है इन रिफ्रेशिंग योर ब्रेन एंड फोकसिंग मोर ऑन योर पढ़ाई। अब तुम्हें बहुत ही केयरफुली देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये जो पैशन है ये मेरे पढ़ाई को अपग्रेड कर पाएगा ब्रेक्स के थ्रू, अच्छे ब्रेक्स के थ्रू, या फिर इसको करने से मेरा पढ़ाई डाउनग्रेड होगा एंड मेरा फोकस कम हो जाएगा। मैं हर एक को परफेक्ट एडवाइस नहीं दे सकता बिकॉज दिस इज अ मैस ऑडियंस वीडियो, ये सबको ही देखेंगे एंड सबके लिए सेम चीज अप्लाई नहीं होगी। तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2, कौन से कैटेगरी को तुम बिलोंग करते हो, क्या तुम एक्चुअली अपने डिजायर्स पे, अपने पैशंस पे कंट्रोल कर सकते हो ताकि तुम उनको सही वे में यूटिलाइज करो। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर तुम्हें अपने पैशन से रिलेटेड ऐसा है कि उसमें करियर बनाना है, उसमें कुछ अच्छा बनना है, तो उस चीज का भी रियलिटी तुम्हें समझाता हूँ।
सपोज तुम बहुत ही बचपन से उस चीज को परस्यू करते आ रहे हो एंड तुम उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट बन चुके हो एंड उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे क्रिकेटर बन चुके हो, तुम स्टेट लेवल खेल चुके हो, नेशनल लेवल खेल चुके हो, या फिर तुम बहुत बड़े सिंगर बन चुके हो, तुम ऑलरेडी वेल रिकग्नाइज्ड हो एंड यू आर अबाउट टू बिकम अ टैलेंट, तुम किसी एक्टिंग इंडस्ट्री में घुस चुके हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जहां पे तुम ऑलरेडी एस्टैब्लिश बन चुके हो, इवन इन योर अर्ली बचपन, तुम 16-17 साल के हो, उसी टाइम तुम एस्टैब्लिश हो चुके हो, दैट इज वेरी रेयर। ये जो जितने पैशन वाले लोग होते हैं उसके 1% या 0.5% को बिलोंग करते हैं, जिनका ऑलरेडी ये सारी चीजें इतने डेवलप्ड होते हैं, इतने एस्टैब्लिश्ड होते हैं कि इनका इस फील्ड में करियर पक्का होता है। तुम अगर अपने आप को एनालाइज करो, तुम देखोगे कि मोस्ट लाइकली 100 में से 99.5% चांस है कि तुम उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते जो कि ऑलरेडी फुली एस्टैब्लिश्ड है इस मामले में। तो तुम इन 2 साल को देख के कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाने वाले। तुम इस 2 साल अगर उस चीज को परस्यू नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हारा करियर पहले बनने वाला था बट अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये 2 साल में तुम ऑलरेडी 2 चीजों के पीछे भाग रहे हो। एक तुम्हें जेई प्रिपरेशन भी करना है जो कि अपने आप में 11-12 पूरा तुम्हारा एनर्जी ले जाता है, एंड उसके साथ साथ तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कोई और पैशन फॉलो करना है। सपोज तुम्हें क्रिकेटर बनना है एंड तुम ऑलरेडी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेले नहीं हो एंड तुम अभी डेवलप करना चाहते हो अपना पैशन। रियलिस्टिकली बता रहा हूं, इस केस में इस पैशन को छोड़ दो, 11-12 के दौरान अपना फोकस डाल दो जेई प्रिपरेशन में, क्योंकि ड्यूरिंग योर यूथ, तुम जब 17 साल के हो, 16 साल के हो, जेई प्रिपरेशन करना एंड अपने आप पे कोई अच्छा कॉलेज का टैग लगाना एज वेल एज किसी अच्छे कॉलेज में जहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्ट लोग, हार्ड वर्किंग लोग पढ़ने जाएंगे, वहां पे पढ़ने जाना इज समथिंग जो कि तुम्हारा टाइम का बेटर इन्वेस्टमेंट है रादर देन फोकसिंग ऑन अ पैशन जिसको डेवलप करने में बहुत सारे साल लगते हैं एंड तुम 1-2 साल में करके अपना कॉलेज का जो सिलेक्शन है उसको बर्बाद करके उसमें कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाला हो, राइट। अगर तुम ऑलरेडी उसमें बहुत एस्टैब्लिश हो, बहुत रियलिस्टिक एडवाइस दे रहा हूं तुम्हें, रियलिस्टिक एडवाइस दे रहा हूं, सपने नहीं दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, रियलिस्टिक एडवाइस दे रहा हूं। तुम कॉलेज में जाके अच्छे से वो 4 साल अगर तुम मेहनत करोगे अपने पैशन पे, वहां पे उसको डेवलप करना, वहां पे पढ़ाई का लोड भी कम होता है, यू विल गेट द चांस, वहां पे तुम्हें सही फैसिलिटीज भी मिल जाएंगे अगर तुम डिसेंट कॉलेज में घुस जाते हो तो। सो आफ्टर लुकिंग एट दिस एंटायर वीडियो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स आर फॉर दोज पीपल जिनके पास कोई बेसिक पैशन है, जिनको उन्हें करियर नहीं बनाना है बट दे वांट कि उसको वो थोड़ा सा फॉलो करे, एंड इट डिपेंड्स कि तुम्हें उसको कितना टाइम देना है। तुम उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो क्या, तुम उसके कारण प्रिपरेशन को ब्रिंग डाउन करोगे, प्रिपरेशन पे फोकस हट जाएगा, और इज इट बिलोंगिंग टू कैटेगरी 2 जो कि अपना प्रिपरेशन को और बेटर बना देगा तुम्हें एक प्रोडक्टिव ब्रेक देके एंड तुम्हारे माइंड को रिफ्रेश करके। एंड जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, सही में अपने आप को एनालाइज करना, बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना, तुम्हारा अगर कोई पैशन बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड है एंड तुम्हें उसमें करियर बनाना है तो फिर इफ यू आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, तुम ऑलरेडी उसमें स्टेट लेवल जा चुके हो या फिर कोई बहुत एस्टैब्लिश पोजीशन तक जा चुके हो, तभी उसको 11-12 में फॉलो करना, अपना जेई प्रिपरेशन को बिगाड़ के, वरना अपना जेई प्रिपरेशन पे ही फोकस कर दो, बहुत ही अच्छे कॉलेज में आओ एंड कॉलेज में आके अपने पैशन के लिए बहुत अच्छे से अपना जी जान लगा दो, वहां पे तुम्हें बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे। सो विद दिस आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं हर वीकेंड एक वेबिनार करता हूं जहां पे लाइव तुम लोग के सारे डाउट सॉल्व होते हैं। सो उसके लिए अगर साइन अप करना है तो पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके साइन अप कर लेना। विद दिस सी यू इन द webinar. Wish you all the best. Goodbye.